नमस्कार, स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से मैं हूं बादल कुमार। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज 26 जनवरी का 74वां भारतीय गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है और साथ ही विद्या की देवी माता सरस्वती देवी अधिष्ठात्री देवी का पूजा महोत्सव भी पूजन अर्चन भी हो रहा है। इसके सिलसिले में घूमते हुए प्रखंड हवेली खड़गपुर के जिला मुंगेर के माँ बनारसी देवी टिबरेवाल सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल के प्रांगण में आया हूँ। मैं यहाँ के कुछ टीचर से बातें करूँगा और इस स्कूल के बारे में विशेषता बड़े विस्तार से जानूँगा। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है बनारसी देवी टिबरेवाल सरस्वती शिशु मंदिर। बहुत बहुत सर, अच्छा लगा सर आपका स्कूल का नाम सुन के भी और आपसे भी बातें करते हैं। सर दूसरी बात यह है कि आपका जो स्कूल का नाम बड़े सहयोग के बात ये है कि आज पावन दिन पर पूजन अर्चन इसके संबंध में अपनी विशेषता जाहिर की, जैसे स्कूल का और स्कूल का जो नाम का जो इसकी भी विशेषता और अपनी परिभाषा तो सबसे पहली बात है कि विद्या की जो देवी है वह माँ सरस्वती है और यह मंदिर सरस्वती का है और यहाँ बच्चे आते हैं ज्ञान अर्जन के लिए और ज्ञान देने वाली माँ है सरस्वती। इसलिए इस विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, शिशु पढ़ते हैं, इसलिए इस विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या देने वाली है और पढ़ने वाले ज्ञान अर्जन करने वाले शिशु हैं, इसलिए इसका नाम है सरस्वती शिशु मंदिर। बहुत बहुत सर धन्यवाद। और सर आज 26 जनवरी भी है, इस मौके पर क्या आप सर अपने देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी का जो संदेश है हमारे लिए, हमारे देशवासियों के प्रति हमारा जो संदेश है वह है कि हमारा जो बालक है, हमारे यहाँ जो बालक निकलते हैं वह राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो। पहली प्राथमिकता वह राष्ट्र को दे, उसके बाद वह दूसरे कार्य को। आज जो देख रहे हैं कि कई विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो मेरा कहना यह है कि हमारे यहाँ जो बच्चे निकलते हैं, हमारे यहाँ जो भैया बहन निकलते हैं, वह कितना जो है अपने आप को बदलकर राष्ट्र को बदलने का प्रयास कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात होगी कि वह अपने आप में भी बदलाव ला रहा है और राष्ट्र को भी बदलने का प्रयास कर रहा है। तो यही हमारा देशवासियों के प्रति जो है संदेश है कि वह सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्र को दें। और सर लगभग सर आपके स्कूल में कितने बच्चे मौजूद हैं? लगभग मेरे यहाँ अभी 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कितने वर्ग तक के सर? अभी कक्षा पंचम तक की, इस सत्र में कक्षा पंचम तक की पढ़ाई हो रही है और नए सत्र यानी 23-24 से कक्षा 6, 7, 8 की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए ही नहीं आते हैं, यहाँ ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी बालकों को दिया जाता है और बालकों में, और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार युक्त शिक्षा के अभाव में राष्ट्र का विकास संभव नहीं। और हम लोग राष्ट्र के निमित्त, राष्ट्र के कार्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग बालकों का विकास करते हैं, बालकों को शिक्षा देते हैं। और हमारा जो विद्यालय का लक्ष्य है, हमारा जो विद्या भारती का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करना है। ऐसे बालकों को निर्माण करना, अंदर में जाना है, ऐसे बालकों का निर्माण करना है जो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो। यह हमारा जो है क्या कहते हैं लक्ष्य है, विद्या भारती का लक्ष्य है। हमको ऐसे बालकों का निर्माण करना है जो कि राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत हो और वह शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो, जो कि समाज में जब वह बालक बड़ा हो जाता है उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं और उस चुनौतियों से बालक कैसे जूझे, यह जो है हमारा विद्या भारती का लक्ष्य है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा जो लक्ष्य है उसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि ग्रामों, वनों, गृह कंदराओं, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले वैसे बालक जो कि विद्यालय से वंचित हो जाते हैं, विद्यालय नहीं पहुंच पाते हैं,
उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था हमारे विद्या भारती के द्वारा की गई है। जैसे बहुत सारे जगहों में है कि वैसे पहाड़ी दुर्जन क्षेत्र में जहाँ अभी तक सरकार की सुविधा नहीं पहुँच सकी है, लेकिन विद्या भारती वहाँ संस्कार केंद्र चलाकर बालों को ज्ञानवान संस्कारवान बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और हमारा बालक जो है वह उस प्रकार की शिक्षा को पाकर आज हमको लग रहा है कि एक नई दिशा में वह नया स्वरूप बना रहा है, राष्ट्र के हित में वह अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि सर आप रिपोर्ट के मुताबिक बताए कि यहाँ पर 250 ही मात्र बच्चा है जी, लेकिन प्रखंड हवेली खड़गपुर में और भी बहुत सारे स्कूल हैं सर जी, वहाँ पर तो 250 के से भी पार बच्चे हैं। ऐसा क्यों है कि सर अभी तक बच्चा जो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और 250 ही तो देखिए इसका मूल कारण है कि कुछ लोगों में ये भावना हो जाती है। वैसे कुछ लोग हैं जो कि इस बात को समझ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम मैकाले चला गया, मैकाले की जो पद्धति थी वो समाप्त हो गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन लोगों में अंग्रेजियत नहीं गई। लोग अंग्रेजी के पीछे दीवाने हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे विद्यालय हैं जो कहता है हम अंग्रेजी माध्यम है, इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ना ही वहाँ के शिक्षक इंग्लिश में थ्रू आउट बोल सकते हैं, ना ही बालकों में उस तरह का विकास कर सकते हैं, और ना ही अभिभावक वैसे हैं जो कि आप जिस तरह से यहाँ पढ़ा दीजिएगा और उस बात को उस विषय को अभिभावक फॉलो करा सके, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोग क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण के पीछे दौड़ रहा है, अंग्रेजियत के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है आज हमारे समाज में किसकी आवश्यकता है इसको लोग भूलते जा रहे हैं। और जिस वजह से सर हमारे प्रखंड में हर एक अभिभावक हर एक गार्जियन को अभी सरस्वती शिशु मंदिर की जो भी विशेषता है वह व्याख्या है पूरी तरह संपूर्ण तरह से मुझे लगता है कि मार्गदर्शन नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यहाँ पर बच्चे अभी तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, ये सही बात है कि कुछ लोगों को इसके जानकारी का अभाव कि सरस्वती शिशु मंदिर है क्या। वास्तविकता यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर है क्या, लोगों के पास ये जानकारी का अभाव है, जिसके चलते लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह चाह रहे हैं कि हमारा बालक, हमारे घर का जो जितना भी बाल बच्चा है, जितना हमारे रिश्तेदार हैं, सारे बालक जो है सरस्वती शिशु मंदिर में ही ज्ञान अर्जन करें। ऐसे बहुत सारे अभिभावकों की ये हार्दिक इच्छा है, तो वो वैसे अभिभावक हमारे यहाँ निरंतर आ रहे हैं, नामांकन करा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ 2012 से बिहार सरकार के द्वारा जो RT राइट टू एजुकेशन, वैसे अभिभावक वैसे बालक जिसके माता पिता शुल्क देने में असमर्थ हैं, अच्छी शिक्षा से अपने बालक को वंचित कर रहे हैं, तो सरकार ने जो 2011 में जो नीति निर्धारित की है उसके तहत हमारे यहाँ निःशुल्क नामांकन जारी है। और पूरे जब तक वह बालक हमारे यहाँ पढ़ेगा तब तक उस बालक का एक भी शुल्क किसी प्रकार का यहाँ नहीं लिया जाता है। वैसे बालक भी हमारे यहाँ लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद जो अपने शब्दों में बयां किए। और दूसरी बात है कि सर ये इंग्लिश मीडियम ही है एक तरह से। देखिए इंग्लिश मीडियम है, यहाँ माध्यम अंग्रेजी है, लेकिन माध्यम है हमारी मातृभाषा है। और आज जो है कहा गया है कि नई शिक्षा नीति जो अभी 2020 में आई है और पहले से भी चल रही है, पहले से जो भी नीति शिक्षा की चल उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि बालकों को उसी भाषा में सिखाएं जो उसका मातृभाषा। और हमारा विद्या भारती निरंतर वही काम करे। इंग्लिश का बुक चलता है मेरे यहाँ, हर विषय इंग्लिश में, इंग्लिश तो है ही, गणित भी अंग्रेजी में है, साइंस भी अंग्रेजी में है, अंग्रेजी विषय की पढ़ाई हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या अंग्रेजियत नहीं कि हम अंग्रेजी पद्धति के गुलाम हैं, हम मैकाले की शिक्षा पद्धति के गुलाम हैं, यह हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ है हम अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र वही कहलाता है। पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं, लेकिन वही देश राष्ट्र कहलाता है जिसको अपनी संस्कृति और हमारा देश भारत आज राष्ट्र है। भारत को हम राष्ट्र भी कह सकते हैं, क्यों? इसलिए कि हमारे अपनी संस्कृति है और हम अपनी संस्कृति पर जो है अपनी संस्कृति को बचाने हेतु आज हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। जहाँ जहाँ मैं आज घुमा, जानकारी मिली के मुताबिक बता दूं कि मैं कुछ देर पहले कोचिंग संस्था में था जहाँ पर कि कुछ टीचर और मुख्य अतिथिगण भी मौजूद थे। वहाँ पर भी निःशुल्क शिक्षा दी जा रही थी और साथ ही 30 रुपये का फी था जो वहाँ पर कोचिंग संस्था के कुछ टीचर थे। और यहाँ पर भी प्राचार्य महोदय से मुझे सुनने को मिल रहा है कि निःशुल्क एडमिशन दी जाती है। जी, बात में ये सत्य है। और इसके साथ ही 2011 का जो बिहार सरकार का जो मानक है RTE के तहत निःशुल्क 25% वैसे बच्चे जो कि विद्यालय जाने से, हम सब लोगों का सपना है कि हम अच्छे विद्यालय में पढ़ें, लेकिन अर्थ अभाव में
जो है वह अच्छे विद्यालय में नामांकन नहीं करा पाते हैं, जिसका भी कि यहाँ बिहार सरकार के तहत जो लागू है RTE, राइट टू एजुकेशन, वह हमारे विद्यालय में लागू है कि वैसे बच्चे जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो जिनके माता पिता अच्छे विद्यालय में शुल्क देने में अक्षम हैं, वैसे बालकों का यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। एकदम पूरे जब तक वह बालक हमारे यहाँ पढ़ेंगे उनका एकदम शुल्क निःशुल्क रहेगा, किसी प्रकार का उसको शुल्क नहीं दिया जाएगा। बहुत सर अच्छा लगा। और जो भी मेरे वीडियो से जुड़े हैं, कृपया करके अपना जल्द से जल्द अपना नामांकन, अगर बच्चे का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जो भी सरस्वती शिशु मंदिर में अपना नामांकन दर्ज कराएं। और यहाँ फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ सारी व्यवस्थाएं, सबसे पहली बात है कि हम लोग जो है संस्कार युक्त शिक्षा देते हैं, और बिना संस्कार के आज का जो है बदलते पीढ़ी में जो आवश्यकता है, उसकी मूल आवश्यकता सबसे पहले क्या है कि बालकों में संस्कार होना चाहिए। बालकों का जो विकास होना चाहिए वह राष्ट्र हित के प्रति होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे विद्यालय में जितना भी मतलब कि पूरे देश में विद्यालय संचालित है विद्या भारती के तहत, वहाँ सब जगह संस्कार युक्त शिक्षाएं दी जाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, बच्चों के सीखने के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था है, और यहाँ जितने भी आचार्य हैं वो सारे प्रशिक्षित आचार्य हैं और लगातार कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में ही अनुभव प्राप्त किए हैं, और वैसे ही आचार्य की यहाँ नियुक्ति होती है। कहने को मतलब है काफी अनुभवी टीचर जो है, हाँ, फैकल्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, और हाँ, अनुभवी टीचर और शिक्षिकाएं, हाँ, आचार्य और दीदी जी यहाँ एकदम सारे आचार्य दीदी जी प्रशिक्षित हैं, और सबका अनुभव काफ़ी दिनों का है, शैक्षणिक क्षेत्र का काफ़ी दिनों का अनुभव रहा है, और आज उसी के चलते आज विद्यालय पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी बात कि आज माँ शारदे का भी आज पूजन अर्चना है, हाँ, और जिसके साथ कि आप मुझे बताएं कि इस स्कूल में संस्कार सबसे पहली जरूरी चीज़ है कि शिक्षा तो होते रहेगा, सबसे जरूरी कि हर एक बच्चे का हमारे देश में दिखना चाहिए। तो सर आज तो मैं इस चीज़ को, आज तो पूजा अर्चना और साथ ही 26 जनवरी का त्यौहार है, मैं अगर आज्ञा हो तो मैं किसी दिन नॉर्मल भी दिन आ करके मैं इस चीज़ को कवर करना चाहूँगा, और हमारे जो भी वीडियो से जुड़े हैं उसको मैं संस्कार हित और जो भी वंदना है उन सब चीज़ को कवर करके मैं अपने जो भी मेरे वीडियो के साथ दर्शक जो जुड़े हुए हैं मैं उनको दिखाना चाहूँगा। अगर आज्ञा एकदम ठीक है, आप किसी भी दिन आइए। प्रत्येक दिन मेरा एक ही जैसा कार्यक्रम होता है, किसी कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्येक दिन वंदना होना है, प्रत्येक दिन शारीरिक होना है, प्रत्येक दिन जो है बच्चों के साथ जो क्रियाकलाप वह निरंतर होते रहता है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होता। आप किसी दिन किसी क्षण आके इसका जो है आप वीडियो बना सकते हैं, आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्याएं नहीं है हमारे यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बातें करके भी बहुत अच्छा लगा सर। बहुत मैं कुछ फैकल्टी से और शिक्षक और दीदी से भी बात करना। हाँ, बात कीजिए, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार सर, सोशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। जी सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये संस्था कितने दिनों से इस जगह पर है और आप कब से इस जगह पर जुड़े हुए हैं? यह संस्था 1998 से है और मैं इस संस्था में 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। स्टार्टिंग पीरियड से ही मैं हूँ और मैं निरंतर 1998 से मैं सेवा कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। और इस संस्था में जितने भी आप सबसे और कौन सी वर्ग के आप क्लास टीचर हैं? हम नर्सरी से लेकर के 2 क्लास तक, वाटिका खंड तक के स्तर पर। कहने को मतलब है कि आप सर जो है बहुत दिनों से जुड़े हुए इस संस्था पे, बहुत दिन हो चुके हैं। लगभग कितने समय का जिक्र किए आपने? लगभग मैं 22 वर्ष से इस जगह पर जुड़े हुए हैं। तो आइए कुछ दूसरे शिक्षक से मैं बात करूं। जैसा कि अभी आज आप लोगों के जो प्राचार्य महोदय बताए, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रणवीर कुमार है। रणवीर जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें मिलकर। दूसरी बात यह है कि सर प्राचार्य महोदय जो बताए कि यहाँ पर जो निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है अपने शब्दों में बताइए। ये तो 100% सच्चाई है, मेरी नज़र में ऐसा हो रहा है। और मैं जब से यहाँ हूँ, कितने समय से आप हैं? मैं यहाँ 2 साल से हूँ जी। और ये संस्था तो उससे पहले से? हाँ, संस्था तो 1998 से है। जी। और
इस संस्था से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ, 1996 से। दूसरी जगह में था। अच्छा अच्छा, है ना, इसी शिशु मंदिर में था। स्थानांतरण हुआ है। और आप मेरा स्थानांतरण हुआ है, मैं यहाँ 15 अप्रैल को यहाँ आया हूँ। यह संस्था है, यह RSS की संस्था है। ये शिशु मंदिर RSS की मातृ संस्था है। जी। और सर यहाँ के जो भी बच्चे हैं काफ़ी मतलब हर्षोल्लास है, आज तो माँ शारदे का भी पूजन है। तो 26 जनवरी, आज भी 26 जनवरी है, तो इस मौके पर देशवासियों को कुछ संदेश अगर देना चाहें तो अपने शब्दों से दे सकते। देशवासियों को इस मौके पर खासकर मेरा संदेश है कि हमेशा वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्पित रहें। बस यही हमारी शुभकामना है। बहुत सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, कुछ दीदी है यहाँ पर जो कि मैं दीदी से भी आपको रूबरू कराना चाहूँगा। नमस्कार दीदी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पूनम। बहुत बहुत अच्छा लगा सर दीदी आपसे मिलकर। दूसरी बात है कि आज 26 जनवरी का उत्सव है, साथ ही अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का भी पूजन है। और प्राचार्य महोदय से मुझे बातें करने के बाद ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पर शिक्षा से पहले प्राचार्य महोदय बता रहे थे कि यहाँ पर सबसे जरूरी शिक्षा से जरूरी है अनुशासन। जो कि तो इस बात में कितनी सच्चाई आप अपने शब्दों से बताइए। 100% सच्चाई। यानी कि 5 बार वंदना होती है, इस बात में भी सच्चाई है। हाँ, हम तो फुल वंदना वंदना प्रमुख, देखिए ये दीदी जो है वंदना प्रमुख है और ये 100% सच बात है। जो कि यहाँ पर अनुशासित सबसे पहले कहने मतलब शिक्षा तो हर एक स्कूल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले जरूरी चीज़ है संस्कृति और सभ्यता। जब तक ये बच्चे में नहीं होंगे तो हमारे राष्ट्र के बच्चे या हमारे देश के बच्चे या हमारे इलाके के बच्चे कभी वो शिक्षित, पूरी तरह से शिक्षित नहीं होंगे, चाहे वो कितने भी एजुकेशन के मामले में कितनों वो शिक्षा हासिल क्यों नहीं कर। ये सबसे जरूरी चीज़ है अनुशासन, है कि नहीं मैडम? नमस्कार मैडम, आपका नाम? आंचल कुमारी। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आप अपने शब्दों में 26 जनवरी के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे, आप अपने शब्दों से बताइए। आज तो स्वराज का दिन है, तो आज सरस्वती पूजा भी, सरस्वती माँ शारदे का भी आज पूजा है और भारत माता की भी पूजा है। हम देश के बारे में और सरस्वती माता के विद्या के बारे में आज दोनों का ऐसा संगम है जो क्या हर बच्चे को विद्या भी दे और भारत माता के जागरूक हो और भारत की हमेशा रक्षा करे और भारत माता से प्रेम करे। जी, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर, आपसे बातें कर और जो इस संस्था से आप जुड़े हैं इसके लिए मैं आपको, हमारे बच्चे को भविष्य को उज्जवल बनाने के आपको मैं शुभकामना प्रदान करता हूँ। तो कुछ यहाँ पर देखिए कि अभिभावक भी उपस्थित हैं इस पावन दिन पर, मैं उसकी बातें करूँगा और उनसे भी कुछ जानूँगा। तो सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा मैम आपका। तो और आपके बच्चे यहाँ पर मतलब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको, आपके प्रखंड में तो बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन आपको सरस्वती शिशु मंदिर ही क्यों ऐसा लगा कि मुझे इसी जगह पर मुझे अपने बच्चे को देना है और आगे स्कूल का जो भविष्य जो है उज्जवल हो सकता है, इस बारे में आप अपने शब्दों में बताइए। सरस्वती शिशु मंदिर में मतलब अपना भारतीय संस्कार सिखाया है स्कूल में, और इसमें कल्चर अच्छा है। अपना संस्कृति का जो होता है, जैसे बच्चे लोग को प्रणाम करना, माता पिता से अच्छा बात करना, विचार करना, सुबह उठ कर सूर्य नमन करना, ये सब स्कूल में सिखा रहे हैं। अच्छा लगा। कहने को मतलब आपका ये है कि स्कूल तो सारा मतलब शिक्षा सारा दे रहे हैं, लेकिन उसमें भारतीय संस्कार जो है बच्चे लोग को नहीं मिल रहा है और वो इसी स्कूल से मिल रहा है। ये स्कूल से मिल रहा है, इसीलिए हम इसमें अपना लड़का लड़की को एडमिशन कराए हैं। एक लड़का करके गए हैं, पढ़ रही है, इसी में है 2 लड़के। देखा आप लोगों ने, यहाँ के गार्जियन जो है, मुझे बात करने के बाद ऐसा पता चला है कि शिक्षा तो सारे स्कूल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यता सबसे पहले उसको उजागर करते हैं इस संबंध में, तब उसके तत्पश्चात यहाँ पर जो है अपने अपने वर्गों में भेजते हैं और उसके बाद जो है शिक्षा को देते हैं। यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, यहाँ के गार्जियन हैं। नमस्कार मैम, आपका, आप अपना नाम बताइए। सरिता। और ये जो आप
खा रहे हैं क्या क्या चीज का प्रसाद है ये? क्योंकि 26 जनवरी भी है और सरस्वती माता ये तो सरस्वती पूजा का है। ये सरस्वती पूजा का खा रहे हैं, यानी कि इस स्कूल में अभी आपका 26 जनवरी का प्रसाद बाकी है। हाँ और तो वो जो है आपको यहाँ के दीदी से सर से भी मांगना है अभी आपको, क्या कि अगर आपका बच्चा अगर इस जगह पे शिक्षा ले रहे हैं तो आपको भी पूरा हक है कि अपने बच्चे को भी उतना ही ध्यान दें जितना कि यहाँ पर हर एक टीचर हर एक दीदी जी यहाँ पर जो ध्यान दे रहे हैं, और गार्जियन आप लोग का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को भी उतना ध्यान दें। ध्यान देंगे तभी तो आगे बढ़ेगा जी, बच्चा। जी, बढ़ेगा। अब स्कूल में सर शिक्षा दे देते हैं, आप माता पिता का भी तो उसमें एंट्री करना पड़ता है। जी जी, जैसे कि अभी गार्जियन से मुझे बात किए थे तो पता चला था कि भारतीय संस्कृति जो है सबसे पहले सूर्य देव का सुबह उठकर उसको नमन करना है, तत्पश्चात जो है तो उसके बाद जो है माँ पिता जो को भी प्रणाम करता है कि नहीं, हमारे गुरुजन को प्रणाम करता है कि नहीं करता है ये? हाँ, माँ पिता को भी प्रणाम करके आता है, विद्यार्थी आता है जो मेरा बच्चा ये चीज देखिए भारतीय संस्कृति है जो कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले माँ पिताजी को सूर्यदेव को नमन करने के बाद ही यहाँ पर जो है इस वर्ग में आते हैं, इस स्कूल में आते हैं और सरस्वती माँ पे ये स्कूल जो है उपस्थित है। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके मिलकर, गार्जियनों से भी मिलकर बहुत मैं इन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बनारसी देवी तिबरेवाल सरस्वती शिशु मंदिर में कुछ बच्चों ने यहाँ पर देखिए कि माँ सरस्वती का प्रतिमा बिठाए हैं और यहाँ पर देखिए कुछ शिक्षक हैं, कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ मैडम या मैं कुछ शिक्षक से जानना चाहूँगा माँ सरस्वती के आपके मुख से भी कुछ जानना चाहूँगा। माँ सरस्वती जो है कि विद्या की देवी है, हम लोग इनका नित्य पूजन अर्चन करते हैं और सब बड़ी बात यह है कि बच्चों को शिक्षा देने से पहले, संस्कार देने से पहले हम लोग खुद ही संस्कार को सीखते हैं। उसको कुछ पीरियड बताने से पहले, टॉपिक को बताने से पहले खुद पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को निरंतर शिक्षा देते रहते हैं। बहुत यहाँ से जितने भी फैकल्टी, जितने भी दीदी जी, जितने भी टीचर से बातें कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ कि स्कूल आपस में जो आप लोग बातें करते हो और आपको जो सर यहाँ का जो सर और दीदी लोग जो बुलाते हैं वो किस रूप में बुलाते हैं, नाम लेके या फिर और कुछ? दीदी जी लोग हम लोग को भैया बुलाते हैं। जी जी, हम लोग भाई बहन हैं। हम लोग ठीक है। और प्राचार्य महोदय को और यहाँ के जो शिक्षक और शिक्षिका को तुम लोग क्या कहते हो? हम दीदी करके बुलाते हैं। यानी कि देखिए इस बच्चे से बातें करने के बाद मुझे पता चला है, इस बच्चे से बातें करने के बाद मुझे ये पता चला है कि यहाँ के जो भी शिक्षक हैं उनको भैया जी कह के बुलाते हैं या फिर प्राचार्य जी कह के बुलाते हैं और यहाँ की जो शिक्षिका है उनको दीदी जी कहते हैं। और अगर यहाँ के सर या मैम अगर इनको बुलाए तो इनको कभी भी इनके नाम लेके नहीं, इसको जब भी कहेंगे तो भाई कहेंगे और ये अपने सखा संबंधी से या सहपाठी से जब भी बात करेंगे तो भाई बहन के ही रूप में बात करेंगे। ऐसा ही बात है सर? तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा लगा सरस्वती शिशु मंदिर में आज सर जी और दीदी जी। किसी दिन नॉर्मल के दिन जरूर आऊँगा और आपका मैं जो वंदना का जो बात है ना मैं वो बच्चे से भी मैं सुनूंगा, इसी बच्चे को मैं सुनना चाहूँगा और उस दिन मैं संस्कृत और सभ्यता पर भी मुख्य रूप से गौर फरमाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।